गणतंत्र दिवस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अपने संविधान तथा लोकतंत्र पर गर्व करने का दिन है। सेना के उन जाबाज शहीदों को भी नमन करते हैं जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान से ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गणतंत्र दिवस बागेश्वर जिले में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की बाल विकास मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला अधिकारी विनीत कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव सहित जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव सहित अन्य अधिकारियों ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। CCN न्यूज के लिए पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। बाद एक भव्य मार्च पास्ट आपके समक्ष शुरू होगी। और इसी ऋण की खातिर अपना सर्वस्व आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से परेड का स्वागत करें। प्रथम टोली का नेतृत्व कर रहे हैं टोली कमांडर उप निरीक्षक BC जोशी। द्वितीय टोली सशस्त्र पुलिस टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं टोली कमांडर उप निरीक्षक कृष्णगिरी। तृतीय टोली का नेतृत्व कर रहे हैं टोली कमांडर उप निरीक्षक विशेष प्रेम सिंह। चतुर्थ टोली महिला टोली जिसका नेतृत्व कर रही है टोली कमांडर महिला उप निरीक्षक निशा पांडे। परेड की तृतीय कमांड संभाले हैं उप निरीक्षक विनीता बिष्ट। पांचवी टोली 81 बटालियन NCC कैडेट टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विनय कुमार आर्या। छठी टोली 81 बटालियन महिला NCC कैडेट जिसका नेतृत्व कर रही है कैडेट गीता भट्ट। सातवीं टोली उत्तराखंड अग्निशमन दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं FSO महेश चंद्र। ब्रीथिंग एपरेटस के साथ फायर सर्विस के जवान किसी भी जहरीली गैस व धुएं में रेस्क्यू कार्य करने में सक्षम हैं। आठवीं टोली उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ASI PD खुशहाल राम। तकनीकी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित आपका VIP गैजेट इमरजेंसी के स्वामित्व त्वरित संचार व्यवस्था संचालित करने के लिए स्वागत बारंबार अतिथि गण बारंबार स्वागत बारंबार अतिथि गण बारंबार स्वागत बना रही बांगला
जमा जमा यो मेरा उड़ो का बाजना जमा जमा मैं बनाएंगी बाल मेरी आगे जमा जम तो तेरो रोका बाजीओ यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली भी रंगोली साथ रंग यहाँ हर कदम पगड़ी पहने मौसम नीली चादर सामने ऊपर है इस समंदर है इस रंगीला इस मेरा रंगीला इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सिंदूरी गाना वाला सूरज जो करे खोले शर्मीले खेतों को ढक दे चुनर पीली पीली खोज में रंग इस रंगीला रंगीला इस मेरा रंगीला इस रंगीला रंगीला इस मेरा सोनू की हार मैं जा चुका मेरा गली गंगा पार बेहुनी बोलो सोनू की हार मेरी पराना मेरी मायादार बेहुनी बोलो सोनू की हार बागेश्वर पुलिस की शानदार परेड स्कूली बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने ध्वजारोहण किया तथा पुलिस परेड की सलामी ली। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ क्षमा बांध दिया। जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं के समर्पण, त्याग व निष्ठा से ही हमें विश्व का अद्वितीय संविधान मिला है।
जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि सीमा पर खड़े जवानों ने हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है। इस मौके पर हमें सेना के त्याग व बलिदान को भी याद करने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बागेश्वर की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ एवं इस उपलक्ष्य में मैं सभी से अनुरोध करूँगा। गणतंत्र हमारा जो देश का जो गणतंत्र है आज ही के दिन लागू हुआ था सन 1950 में, तो मैं इस उपलक्ष्य पर सभी पुनः एक बार सभी लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ही के दिन हमारा संविधान देश को समर्पित हुआ था और उस संविधान के माध्यम से ही पूरे देश के गणों को तंत्र मिला और जिसके माध्यम से आज सारी व्यवस्थाएं संचालित हैं, जिसके कारण से हम सब लोग आज़ादी, जिसके कारण से हम सब लोग कर्तव्य और जिसके कारण से अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग जान पा रहे हैं और उसका निर्वहन कर पा रहे हैं। हम सब लोग को आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर संविधान के सम्मान के साथ साथ में अपने जवानों के बलिदान, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान, उनकी शहादत जिनके कारण हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है, उसको गौरव के रूप में महसूस करना और उसको बरकरार रखना, इसका संकल्प जो है आज के दिन पर हमें लेना चाहिए। आज बागेश्वर में आके इस गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं तो अपने आप में धन्य महसूस करती हूँ। और आज का कार्यक्रम मैं समझती हूँ निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश भर की जनता और देश भर की जनता के लिए आज यादगार क्षण होगा, जहां आज दिल्ली में पूरे देश भर का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और निश्चित रूप से हर भारतीय इन क्षणों में अपने आप को गौरवान्वित और अपने आप को स्वाभिमानी और अपने आप को एक आत्मनिर्भर नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो है अपने कर्तव्य निर्वहन का संकल्प ले रहा होगा। मैडम, आपने घोषणा की है बैडमिंटन कोर्ट की। हाँ जी, देखिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार से हमारे पूरे देश भर में और अपने विशेषकर अपने प्रदेश भर में जिस प्रकार से हमारे पुलिस हमारे लिए, हमारे जनता के लिए पुलिस मित्र की तरह काम करती है, तो उनका भी प्रोत्साहन करना बहुत आवश्यक होता है। खेल तो बहुत अच्छा माध्यम है स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। यदि वो फिट रहेंगे तभी हमारा प्रदेश हिट रहेगा, तभी हमारा प्रदेश भी स्वस्थ रहेगा। तो ये आवश्यक था, उनके लिए उनकी तरफ से एक आग्रह आया था कि हमारे को एक बैडमिंटन कोर्ट हमको मिल जाए, तो मैंने उसकी घोषणा आज यहाँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में करी है और शीघ्र मुझे उम्मीद है कि यह बैडमिंटन कोर्ट जल्दी बनेगा और मुझे भी वहाँ खेलने का अवसर मिलेगा। मैडम, कोविड काल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, क्या कहेंगे उनके सम्मान में? देखिए निश्चित रूप से इस कोरोना के समय में जब 2020 से मार्च से सब सारी चीज़ें प्रभावित हुई थी और हम सब लोग कोरोना के समय से गुजर रहे थे, जहां आर्थिक कई पाबंदियां और स्वयं में हम लोग घरों में बंद हुए थे। कष्टदायी समय था। उस समय पे यदि मैदान पे कोई मौजूद था, हमको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, यही हमारे पुलिसकर्मी भाई थे, यही हमारे डॉक्टर्स थे, यही हमारे सफाई कर्मचारी थे और भी कई संस्थाएं थी जिन लोगों ने इस पर काम किया। तो आज उनको सम्मान देने का मुझे अवसर मिला। मैं उसके लिए अपने जिलाधिकारी, यहाँ के प्रशासन के अपने अधिकारी सबको धन्यवाद भी दूंगी कि ऐसा उत्साह और प्रोत्साहन जरूर दिया जाना चाहिए
जिसको देने का मुझे जो है अवसर उन्होंने प्रदान किया है। मैं समझती हूँ कि इसी तरीके से हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है, जिनके कारण से हम सब लोग कोरोना में सुरक्षित में हैं, बेहतर काम आगे भी करते रहेंगे। मैडम, आज पुलिस की परेड हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूली बच्चों द्वारा प्रदर्शित किए गए, तो क्या कहेंगे इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन जो है, मैं समझती हूँ राष्ट्रीय पर्व है, और पर्व पर खुशियाँ तो बच्चों के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से और अच्छी और बेहतर झलकती है। तो आज कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ साथ में कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी एक नाट्य प्रस्तुति हुई, जिसके माध्यम से बहुत अवेयरनेस जो है लोगों के बीच में गई है, और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने में किसी प्रकार का भय ना होने पाए, वो भी एक मैसेज जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज किया गया है। निश्चित रूप से सारे हमारे जो यहाँ पर हमारे दर्शक बैठे थे, हमारे आमजन बैठे थे, वो उत्साहित हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस की परेड से मन मस्तिष्क न केवल रोमांचित हो उठता है, बल्कि देश प्रेम के जज्बे से भी भर देता है। पुलिस की परेड देखकर सीमा पर खड़े उन जाबाज सैनिकों की भी याद ताजा हो जाती है, जो कि विषम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए निष्ठा के साथ खड़े रहते हैं। CCN न्यूज के लिए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से मैं सुरेश पांडे।